हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो पंजाब राज्य से है। तो पंजाब के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। पंजाब में कीनू की खेती करने वाले, कीनू आप जानते हैं एक प्रकार का सिट्रस फ्रूट है, उसकी खेती करने वाले जो किसान हैं, वो अब इन कीनुओं से बायो एंजाइम बना रहे हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है यहाँ पर हमको देखने को मिली है। क्या ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, क्या ये पूरा का पूरा विषय है, इसको यहाँ पर हम लोग जो है वो विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, पंजाब स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई के ऊपर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप studyIQ.com या फिर हमारी स्टडी आई क्यू की ऐप पर जो है वो जा सकते हैं। आर्टिकल कहता है द स्टार्ट ऑफ कीनू सीजन इन पंजाब ऑल्सो ब्रिंग्स विद इट द फॉलिंग फ्रूट विच इज कंसीडर्ड टोटल वेस्ट बाय द फार्मर्स। बड़ा ही बेसिक से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई यहाँ पे किया गया है और उससे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो है वो निकला है। पंजाब के अंदर कीनू की खेती होती है और जैसे ही कीनू का सीजन आता है तो बहुत सारे कीनू ऐसे होते हैं जो पेड़ से टूट करके गिर जाते हैं। एक बार ये फल पेड़ से टूट करके गिर गया तो वो किसान के लिए किसी भी काम का नहीं रहता, क्योंकि या तो वो खराब हो जाता है या वो बीच से कट हो जाता है, जिस वजह से उसको मार्केट में जो है वो नहीं बेचा जा सकता। तो हर एक गिरता हुआ फ्रूट जो है वो किसान के लिए वेस्टेज है। अब इसका क्या किया जाए? गिरता तो वो जमीन पर ही है। तो इससे जो है इसको कलेक्ट करके कुछ ऐसी चीज बनाई जा रही है जिससे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। But this fallen fruit can prove a boon to improve soil, water, air, depleting groundwater, water contamination and overall ecology. ये जो गिरता हुआ फल है, इसका इस्तेमाल करना एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, पानी की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, एयर की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर को बचा सकते हैं, पानी को खराब होने से, वाटर कंटेमिनेशन से बचा सकते हैं और ओवरऑल पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वो बचाया जा सकता है। अब सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि अरे सर, ये गिरा हुआ फल जो है वो इतने सारे फायदे दे रहा है, लेकिन दे रहा कैसे है, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये कीनू की खेती जो है वो की जाती है। तो इस तरीके के पेड़ों के ऊपर कीनू जो है वो उगते हैं पंजाब के अंदर। ये कीनू जो है बहुत सारे इनमें से गिर जाते हैं और उन गिरे हुए कीनुओं से किसान जो है वो बायो एंजाइम बना रहे हैं। फार्मर्स कैन कलेक्ट दिस ड्रॉप्ड फ्रूट्स फ्रॉम देयर कीनू फील्ड्स एंड प्रिपेयर बायो एंजाइम्स एट लो कॉस्ट। बहुत ही कम लागत के साथ में बायो एंजाइम जो है वो तैयार किया जाता है। Around 100 farmers in Punjab, especially in the Kinu belt, have started making bioenzymes from this waste fruit and degrade that is very small kinus. तो करीब 100 किसान ऐसे हैं इस कीनू बेल्ट में, वो उन इलाकों में जहां पे कीनू उगाए जाते हैं, जो कि बायो एंजाइम बना रहे हैं। तो वो बायो एंजाइम बनाते किससे हैं? सबसे पहले उन फलों से, उन कीनुओं से जो गिर जाते हैं जमीन के ऊपर। दूसरे, इन कीनुओं के पील से, कीनू को छील के हम खाते हैं तो जो छिलका होता है उससे बायो एंजाइम बनता है। या फिर डी ग्रेड कीनूज। अब डी ग्रेड कीनू कौन सा होता है? जो साइज में बहुत छोटा है। वेरी स्मॉल कीनू को जो है वो डी ग्रेड कीनू कहा जाता है। इन तीन चीजों से बायो एंजाइम जो है वो बनाया जा रहा है। अब यहां पर बायो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं तो पहले समझना जरूरी होगा बायो एंजाइम दरअसल होता क्या है। Bioenzymes are organic solutions produced through fermentation of organic waste, including various fruits, vegetable peels, and flowers by mixing in sugar, jaggery, and water. तो एक प्रकार का जैविक समाधान है जो विभिन्न प्रकार की फल, सब्जियां, छिलके, फलों के द्वारा, सब्जियों के छिलकों के द्वारा या फूलों के अंदर चीनी, गुड़ और पानी मिला करके बनाया जाता है। तो एक प्रकार का ये सेमी लिक्विड सा बन जाता है, जो कि फ्रूट्स डाले जाते हैं इसमें, वेजिटेबल्स के छिलके, और अगर फूल हमारे पास हो वो डाल करके उसके अंदर चीनी या गुड़ डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, तो एक सेमी लिक्विड सा हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो तैयार होगा। और ये प्रोडक्ट जो है वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो करता है, खास करके एग्रीकल्चर में। बायो एंजाइम इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। इट इज यूज्ड फॉर रिपेलिंग पेस्ट्स विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड। तो कीटनाशकों का उपयोग किए बिना कीट को दूर भगाता है। आप जानते हैं फसलों के लिए
पेस्टिसाइड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कीड़े कीट जो है, पेस्ट जो है वो फसलों को खराब करते हैं, इसलिए किसान जो है वो पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं। लेकिन उन कीटनाशकों, क्योंकि उनके अंदर किसी विभिन्न प्रकार के रसायन जो है वो मौजूद रहते हैं, तो वो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से अगर हम बायो एंजाइम का इस्तेमाल करें तो वो बिना किसी नुकसान को पहुंचाए हुए पेस्टिसाइड्स की जगह ये बायो एंजाइम्स जो हैं वो खेतों में इंसेक्ट्स को कम करेंगे, एज इट इज अ नेचुरल हर्बिसाइडम विच हेल्प इन प्लांट्स टू ग्रो वेल। तो ये क्या करेगा, कीड़ों को दूर भगाएगा और पौधों को मदद करेगा कि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो डबल बेनिफिट है और कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा कम है। बायो एंजाइम्स कैन एनहांस फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है उस प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट प्लांट्स विल गेट मोर न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रूट्स कैन एब्जॉर्ब मोर एयर एंड वाटर। In addition, ozone which is emitted by bioenzymes can help plants grow better and faster. तो ओजोन एक प्रकार की गैस होती है जो कि बायोएंजाइम से निकलती है, और ये ओजोन जो है वो इन पौधों को बेहतर और तेजी से ग्रो करने में मदद करती है। यानी कि सबसे पहले इसकी हेल्प क्या होगी, सबसे पहले इसका फायदा ये होगा कि ये कीड़ों को दूर भगाएगा, पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका फायदा क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को तेज करेगा। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज होगी तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पर प्लांट्स को मिल पाएंगे, और जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। तो अल्टीमेटली सीरीज ऑफ बेनिफिट्स जो हैं वो बायो एंजाइम्स के हैं। दे कैन बी यूज्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइजर्स का, खाद का काम ये करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का नुकसान हम सभी जानते हैं किस तरीके से हेल्थ के लिए वो घातक साबित होते हैं। तो इस तरीके के बायो एंजाइम जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। इट कैन मेक बैरन लैंड फर्टाइल, मेंटेन क्लीनलीनेस। बायो एंजाइम्स आर ऑल्सो नेचुरल एयर फ्रेशनर्स। ये बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखते हैं, और ये बायो एंजाइम्स जो है वो एयर फ्रेशनर का काम करते हैं, हवा को फ्रेशन अप करने में, हवा की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। बायो एंजाइम्स कैन इंप्रूव ड्रेनेज अराउंड योर हाउस एंड क्लीन वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फार्म्स। आपके घरों के आसपास अगर कहीं पे ड्रेनेज जैसे नालियां हैं, जल निकासी होती है, वहां पर अगर आप बायो एंजाइम्स को स्प्रे करते हैं तो वहां पर वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्लीन होता है, और साथ ही साथ फैक्ट्रीज से आने वाला अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर जो है उसको भी ये क्लीन जो है वो कर देता है। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने समझा कि कितने डिफरेंट फायदे हैं इन बायो एंजाइम्स के, और ये बायो एंजाइम्स बन कैसे रहे हैं, वो हमारे खेतों में उगने वाले कीनू और अन्य फ्रूट से जो है वो बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर बनाया कैसे जाए इसको, क्योंकि इतने फायदे सुनने के बाद सभी को लग रहा है कि सर अगर इतना बेनिफिशियल है तो सभी को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसेस समझेंगे, ये बायो एंजाइम जो है वो बनता कैसे है, हाउ बायो एंजाइम इज प्रिपेयर्ड। एक प्रक्रिया है इसकी पूरी। इन अ ड्रम हैविंग 500 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी, 50 लीटर की क्षमता वाले ड्रम में हमको 99 किलो कीनू जो है वो डालना है। ये जो रेशो है, ये जो फ्रैक्शंस है, ये इनको याद रखना है। 99 किलो कीनू जो है वो हमको डालना है 500 लीटर के ड्रम में। 99 किलो कीनू के बाद 33 किलो जैगरी, 33 किलो गुड़ इसमें डाला जाएगा, और 330 लीटर पानी जो है वो डाला जाएगा। 99 किलो कीनू है, 33 किलो गुड़ है, और 330 लीटर पानी है, और ये डाल करके ऊपर से ढक्कन जो है उसको बंद कर दिया जाए। ये सारी की सारी चीजें, सिट्रस, पील चंक्स या कीनू को हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। शुगर की जगह जैगरी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों को, इसमें यीस्ट डाल सकते हैं। ये सारी की सारी चीजों को मिक्स करके जो है कुछ समय के लिए रखा जाता है, और उसके बाद ये बायो एंजाइम जो है वो बनता है। जैसे ही हमने इन चीजों को डाला तो हमने ढक्कन टाइटली बंद कर दिया। फिर द लिड नीड्स टू बी लूजेंड फॉर फ्यू सेकंड्स एवरी डे फॉर 30 डेज टू रिलीज द गैस ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे ही हमने इन सभी चीजों को मिक्स करके ढक्कन बंद करके रखा, तो अगले 30 दिन तक हर रोज हमको कुछ सेकंड्स के लिए ये ढक्कन जो है वो खोलना होगा। द लिड नीड्स टू बी लूजनड अप फॉर फ्यू सेकंड्स एवरी डे। हर दिन, अगले 1 महीने तक 30 दिनों के लिए हर दिन हमको ढक्कन खोलना है चंद सेकंड के लिए, और उसको बंद कर देना है। जैसे ही 30 दिन का समय पूरा होता है, द लिड इज ओपनड इन द सेम मैनर ऑन अ गैप ऑफ 2 डेज फॉर 2 वीक्स।
जैसे ही 30 दिन का समय पूरा होता है, 1 महीना कंप्लीट होता है, उसके बाद इसी तरीके से हमको ढक्कन खोलना है चंद सेकंड के लिए, लेकिन अगले 2 हफ्तों तक 2-2 दिन के गैप के बाद। पहले हमको डेली करना था 30 दिन के लिए, 30 दिन के बाद हमको अगले 2 हफ्ते यानी 15 दिन के लिए हर 2-2 दिन के गैप के बाद चंद सेकंड्स के लिए जो है, इसको ढक्कन को खोलना है एंड देन द ड्रम इज केप्ट एयर टाइट एंड ओपन्ड ओकेजनली। जैसे ही हमारा 30 दिन के बाद 2 हफ्ते यानी कि 45 दिन का समय पूरा होता है, उसके बाद इस ड्रम को जो है वो अच्छे से कस करके एयर टाइट करके बंद करना है और कभी कभार इसको जो है वो खोलना है। द बायो एंजाइम्स आर फाइनली रेडी इन 3.5 मंथ्स। इसके बाद करीब 3-3.5 महीने में बायो एंजाइम जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ होल ईयर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे ऑन वेजिटेबल्स एंड मिक्सिंग इट विद इरिगेशन, विद फील्ड इरिगेशन। तो इस 3-3.5 महीने के समय के बाद हमारा बायो एंजाइम जो है वो तैयार होगा। इसको अब हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों के ऊपर स्प्रे करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा या फिर जो सिंचाई है, सिंचाई के लिए के पानी में इसको मिक्स करके जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो फायदे मैंने आपको अभी बताए। अलग अलग बेनिफिट्स जो है ये मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए और प्लांट्स के लिए जो है वो मुहैया कराता है। ये जो बायो एंजाइम्स हैं, दे कैन बिकम द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम टू द फार्मर्स एज दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्री अवेलेबल टू द फार्मर्स ऑफ पंजाब। अब इतना लाभकारी उत्पादन अगर हम घर पे कर सकते हैं, किसान जो है इसको घर पे बना सकता है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स जो है वो बन सकता है। आय का एक वैकल्पिक स्रोत जो है वो पंजाब के किसानों के लिए बन सकता है, क्योंकि पंजाब के अंदर इसका ह्यूज पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। कीनू की मात्रा काफी अच्छे से मौजूद है, प्लस किसान इसको बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। A lab study done on the effect of citrus bioenzyme on crop diseases at the National Botanical Research Institute, Lucknow, has shown good results against bacterial crops on the against bacterial diseases on crops like cabbage, broccoli, cauliflower, turnip, tomato, radish, etc. एक स्टडी, एक अध्ययन जो है वो हुआ है कहां पर, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। उस स्टडी में ये देखा गया कि इस तरीके के सिट्रस फ्रूट्स से क्या जो बायो एंजाइम बनता है वो किस तरीके से सब्जियों को हेल्प करता है। तो देखा गया कि जो डिजीजेज है, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं सब्जियों के अंदर, उनको खत्म करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। और सब्जियां जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, कलीफ्लावर, टर्निप, टमाटो आदि, इन सभी की ग्रोथ में और इनको बैक्टीरियल डिजीज से बचाने में ये बायो एंजाइम जो है वो काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है। अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स जो है इस लैब स्टडी में देखने को मिले हैं। अब एरिया अंडर कीनू कल्टीवेशन, तो कहां कहां पर पंजाब में कीनू की कल्टीवेशन जो है वो होती है। इन पंजाब अराउंड 94,000 हेक्टेयर्स आर अंडर वेरियस फ्रूट क्रॉप्स इंक्लूडिंग अराउंड 40,000 हेक्टेयर्स अंडर कीनू ऑर्चर्ड्स। तो कीनू के बाग जो हैं, कीनू के बागान जो हैं वो करीब 40,000 हेक्टेयर्स में जो है वो पंजाब के अंदर है। करीब 1 लाख एकड़ में ये पूरा का पूरे बाग जो है वो मौजूद है। कहां कहां पर है, होशियारपुर, अबोहर, फाजिल्का, मुकत्सर, बठिंडा। तो होशियारपुर, अबोहर, फाजिल्का, मुकत्सर, बठिंडा क्षेत्र में करीब 1 लाख एकड़ भूमि पर सिर्फ और सिर्फ कीनू की खेती जो है वो की जाती है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 टन ऑफ कीनू आर प्रोड्यूस्ड पर हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन कीनू जो है उसका उत्पादन होता है। एंड नियरली 10 to 11 lakh tons ऑफ कीनू इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। तो राज्य में कुल 10 से 11 लाख टन कीनू जो है वो उगाया जाता है। कीनू इज अ ईयर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, यानी कि पूरा 1 साल लगता है इसको तैयार होने में। एंड द मेन हार्वेस्टिंग पीरियड इज फ्रॉम नवंबर एंड टू मार्च। नवंबर से लेकर के मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो होती है। बट सम वेराइटीज ऑफ सिट्रस फ्रूट स्टार्ट कमिंग इनटू द मार्केट इन अक्टूबर। तो कीनू जो है उसका सीजन नवंबर एंड से लेकर मार्च तक रहता है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट में अक्टूबर के महीने से ही अलग अलग किस्म के सिट्रस फ्रूट जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये पंजाब के कीनू जो है इनकी स्पेशलिटी है। और इसी वजह से लास्ट ईयर फाजिल्का का जो कीनू है, इट वाज सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर सेल इन इंटरनेशनल मार्केट। तो फाजिल्का से जो कीनू उगता है उसको सरकार द्वारा चुना गया था अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने के लिए अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ODOP। हमने काफी बार इसके विषय में बात करी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। जैसे कि नाम से समझ आता है, प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होगा और उसको विदेश में एक्सपोर्ट किए जाने को लेकर के सभी संभव मदद जो है वो सरकार द्वारा दी जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि
ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उसको जो है वो बेचा जा सके। तो देश भर के प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसी योजना के अंतर्गत पंजाब के फाजिल्का से कीनू को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसको जो है वो बेचा जा सके। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा आर्टिकल जो कि पंजाब में कीनू की खेती के बारे में बात करता था और किस तरीके से कीनू की खेती से कीनू जो वेस्ट कीनू जा रहा है उससे बायो एंजाइम बना करके उसको मार्केट में बेचा भी जा सकता है और एग्रीकल्चर में और अन्य कामों में उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से लाभ जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों पंजाब स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।